पाकिस्तानी जो कौम है ये जाहिल कौम है, ये मेरे लफ्जों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी हाँ जाहिल कह बिल्कुल, रहे मैं हैं। पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जाहिल मैं इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई का पता नहीं। गोकश दो मिर्चू को मुबारकबाद देना चाहूंगा। उन्होंने 18 साल की उम्र में चेस का चैंपियन बनकर दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। तो भारतीय एक टीनेज लड़का है गोकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है अवार्ड जीता है और उन्होंने चाइनीज चैंपियन डिंग लेरेन जो है उनको हराया है। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्यूचर में मेरा वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर हिट करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। गोकश दो मिर्चू को मुबारकबाद देना चाहूंगा। उन्होंने 18 साल की उम्र में चेस का चैंपियन बनकर दुनिया में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। डिंग जो थे वो 55th मूव के ऊपर उन्होंने गलत मूव ली। पाकिस्तान मुसलसल ये गिला करता नजर आता है कि लोग पाकिस्तान में आके क्रिकेट क्यों नहीं खेलते। भारतीय एक टीनेज लड़का है गोकेश दोमराजू, जिन्होंने इंडिया के लिए यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियनशिप का जो है अवार्ड जीता है और उन्होंने चाइनीज चैंपियन डिंग लेरेन जो है उनको हराया है। दोस्तों, बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ जो पाकिस्तानी यूथ है उनसे बात करना चाहता हूँ, उनसे एक डायलॉग करना चाहता हूँ कि जो काम गुकेश कर सकता है क्या वो पाकिस्तानी यूथ नहीं कर सकता है। जो सबसे पहले बंदा जो यंगेस्ट चैंपियन था वो 1985 में था। इस बच्चे ने 40 साल बाद ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। आप इमेजिन करें कि ये 18वीं वर्ल्ड चैंपियन 40 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि इसका दिमाग काम करता है, इसकी सोच ये है, टैलेंट है। ये पाकिस्तानी जो कौम है ये जाहिल कौम है, ये मेरे लफ्जों में जाहिल कौम है। आप भी पाकिस्तानी हैं, आप अपने आप को भी हाँ जाहिल कह बिल्कुल, रहे मैं हैं। पाकिस्तानी हूँ, लेकिन जाहिल मैं इसलिए अपने आप को कह रहा हूँ क्योंकि हमें अच्छाई और बुराई का पता नहीं। अगर हम जाहिल हैं, हाँ। अगर हम तक अवेयरनेस नहीं आ रही तो उसमें कसूर सिर्फ हमारे मीडिया का या हमारे हुक्मरानों का नहीं है। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, Social- एक्सेस सबकी है ना। अभी भी तुम लोग दूसरों के हाथों से निवाले क्यों खा रहे हो भाई? अच्छा। अभी भी तुम लोग अपने आप के अंदर रियलिटी दूसरों से इंजेक्ट क्यों करवा रहे हो भाई? ये बात रियलिटी ठीक तक है। खुद क्यों नहीं जाते? रिसर्च खुद क्यों नहीं करते? हमें अगर स्कूल लेट- तक एक्सेस नहीं भी है तो टेक्नोलॉजी तक एक्सेस है, ठीक है। इंटरनेट तक एक्सेस है, रिसर्च क्यों नहीं करते? आप मुझे बताया ना कि मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझे सवाल कर रहे हैं, आप मुझे तो बताएंगे पाकिस्तान में बचा गया है। पाकिस्तान में आप बचे हैं, मैं बचा हूँ, हम पाकिस्तानी है ना, तो बचे का है, बचे हम तो नहीं। गुलाम है। उनकी एक मूवी हाँ। ठीक है आती है और पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बनाती है एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है। एक हफ्ते के अंदर अंदर हजारों करोड़ों का बिजनेस करती है वो। ठीक है। हम लोग उनकी मूवी चला के हमारे सिनेमास को जो थोड़ा बहुत फायदा हो रहा था, हाँ। हमने वो बाइकाट करके अपना नुकसान किया, उनका तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आपको जितने भी ब्रेव कैरेक्टर, ऑनेस्ट कैरेक्टर, डेयरिंग कैरेक्टर दिखाया जाएगा वो सारे मेल्स होंगे, एक भी लड़की की नहीं, बात लेकिन अगर हम देखें झांसी की रानी, रजिया सुल्ताना, ये जो कैरेक्टर है ये वहाँ पे पढ़ा, ये हिंदुस्तान में हमारे पढ़ाए पास जाते नहीं हैं। पढ़ाए जाते। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या वजह है कि पाकिस्तान का यूथ जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, ना एजुकेशन में और ना ही किसी और फील्ड में, चाहे आप उसको स्पोर्ट्स ही में देख लीजिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो हमें स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एजुकेशन में भी आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है और हर तरह से ऐसे काम कर रहा है जिससे कि उनकी कंट्री का नाम जो है वो एक तरह से रोशन हो या और आगे प्रोग्रेसिव तरीके से भारत आगे बढ़े। जबकि पाकिस्तान का यूथ जो है वो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट होता चला जा रहा है। अब आप यही साहब को देख लीजिए कि ये यूके यूनिवर्सिटीज इन्होंने डिग्री ली, लेकिन उसके बाद ये लब्बैक वालों का बैनर लेकर और वहां स्टेज पर अपनी डिग्री लेने से पहले लब्बैक के नारे लगाते हुए दिखाई दिए। जबकि भारत का यूथ जो है वो आप जानते ही हैं कि अभी कल की ही बात है कि ये वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट चैंपियनशिप जो है, ये चैंपियन जो है वो बने हैं और चेस में इन्होंने जी सबसे यंगेस्ट यानी 18 ईयर्स इनकी उम्र है और उसमें इन्होंने दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी होने का और चैंपियन होने का एजाज भी हासिल किया है।
लेकिन पाकिस्तान का यूथ हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान का यूथ हमें एक तरह का एक्सट्रीमिस्ट दिखाई देता है, जो हर बात में रिलीजन को लेकर आता है, हर बात में जी तुम्हारा रिलीजन क्या है या तुम किस फिरके से हो, और इसी किस्म की बातें करता दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत हमें हर जगह आगे दिखाई देता है और हम उसके ऊपर बजाय अपने ऊपर काम करने के, उसको देखकर हम उसके ऊपर जलते कुड़ते रहते हैं। कभी हम कहते हैं कि जी ये उनकी एजेंसीज की साजिश है जो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि हमने किस किस तरह के लोगों को प्रमोट किया, किस किस तरह के लोगों को हमने अपने मुल्क में जगह दी, और ना सिर्फ जगह दी बल्कि हमने उनका इतना ख्याल रखा कि अगर सारी दुनिया भी मिलकर कहे कि ये टेररिस्ट हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि ये जो हमारे से पकड़ा गया था उसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे जो जिसने बच्चों को मार डाला हमारे यहाँ पेशावर स्कूल में, चाहे एहसानुल्लाह एहसान हो, सैयद सलाहुद्दीन हो, या फिर कह लीजिए कि दाऊद इब्राहिम, या इसी तरह के बहुत से लोग, यानी कि ये लाल मस्जिद वाला मौलवी ये हो जाए, या फिर वो जो हमने बुला के बिठाया था अपने यहाँ, यानी कि जाकिर नाइक, वो हो जाए, चाहे मियाँ मिट्ठू जो कि जबरदस्ती हिंदू बच्चियों को उठा के ले जाता है, उनका रिलीजन चेंज करवाता है, चाहे जैद हामिद जो हर बात में गजवाए हिंद कर रहे होते हैं। हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ जगह दी, हमने इसी तरह के लोगों को अपने यहाँ पनाह दी, हमने उनको प्रमोट किया, हमने उनको फंड किया, और उसके बाद हम उम्मीद ये लगाते हैं कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी यूथ निकले जो जाकर वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO लग जाए, या फिर हम ये उम्मीद लगाते हैं कि हमारे यहाँ से ऐसी यूथ निकले जिसको देखकर लोग डरें घबराएं नहीं। अब तो हाल ये हो गया है कि चाहे वो यूरोप हो, कनाडा हो, अमेरिका हो या गल्फ कंट्रीज, हर जगह पर हमारे लोगों से यानी पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के सिटीजन जो हैं उनसे लोग घबराने लगे। वो कहते हैं जी आप यहाँ तशरीफ ना लाइए तो ही अच्छा है।